ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम की महिमा पे सुनेंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो इस दुनिया में 3 चीजों को पाना बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत दुर्लभ है। वो 3 चीजें क्या है? मानव देह, ह्यूमन बॉडी, और दूसरा है कृष्ण को पाने की इच्छा। ये मतलब ये बहुत ही रेयर है। हर इंसान के कृष्ण सामने होते हुए भी लोगों के मन में कृष्ण को पाने की इच्छा नहीं आती। हम सब लोग जो है इकट्ठा हुए हैं इस कोर्स के लिए कृष्ण की ओर, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। मतलब हम बहुत कम परसेंटेज लोग होते हैं जो कृष्ण को पाने की इच्छा करते हैं। तो कृष्ण को पाने की इच्छा बहुत रेयर है। फिर गुरु का मिलना, सदगुरु का मिलना, जो बहुत ही बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं हम, यानी ऐसा सच्चा गुरु साधु संग मिलना, ये उससे भी दुर्लभ है। तो ये 3 चीजें हैं जो है कि ह्यूमन बॉडी क्यों रेयर है? क्योंकि हमें 84 लाख योनियों से होकर आना पड़ा है इस शरीर में, इस मानव देह को पाने के लिए। मतलब हम पता नहीं कितने करोड़ों सालों तक, अनंत साल हो सकते हैं कि हम लोग कितनी योनियों से गुजरने के बाद हमें मानव देह मिलता है। और उस मानव देह को पाना बहुत कठिन है, बहुत रेयर है। बहुत सुकृति की होगी हमने, तब कहीं जाके हमें ह्यूमन बॉडी मिलता है। और इस ह्यूमन बॉडी को पाके अगर हम ये 3 क्वेश्चन ना पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और मुझे बनाने वाला कौन है, यानी भगवान कौन है, उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी में आके, मानव शरीर में आके भी ये 3 क्वेश्चंस नहीं पूछते, तो हमें और एक एनिमल में कोई अंतर नहीं है। मतलब ह्यूमन बीइंग और एनिमल में 4 चीजें समान है। वो क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, यानी खाना, सोना, मेटिंग करना और डिफेंडिंग यानी डरना, फियर, डर। हर पल हर घड़ी हम एक डर में जीते हैं। अगर खुशी आती है तो उस खुशी को खोने के डर में जीते हैं। अगर दुख आता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, और भी ज्यादा हमारे अंदर प्रेशर आ जाता है। तो सुख हो दुख हो, मतलब हर पल हम हर घड़ी डर में जीते हैं। तो इस तरह ये 4 चीजें जो इंसान में और जानवर में सेम है। हम देखते हैं कि एक पक्षी होता है, वो अगर उसको हम कुछ दाना डाल देते हैं तो वो सुकून से वो दाना नहीं चुगता है। उसके मन में कितना भय होता है, जरा सा उसको डर, हर वक्त उसको ये भय होता है कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले, कहीं कोई मुझे फंसा मार ना ले। तो इस तरह एक पक्षी के मन में भी हर वक्त एक डर रहता है। वो ठीक से सुकून से खाना भी नहीं खा सकता अपना, ऐसा हमारे अंदर फियर होता है। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी को पाके अगर हम भगवान को नहीं खोजते, हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते, हम भगवान के साथ अपना रिश्ता नहीं जानने की कोशिश करते, तो हमारे में और एक जानवर में कोई अंतर नहीं है। और दूसरा इच्छा है कृष्ण को पाने की। ज्यादातर लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था मुझे कि हमें देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? बिकॉज ये जो देवी देवता होते हैं, जैसे गणेश जी हो, सरस्वती हो, इंद्र हो, इन सब को भगवान, ये सब भगवान का एक डिपार्टमेंट है। उसमें इन लोगों को एक एक काम अपॉइंट कर दिया गया है। जैसे सरस्वती माँ शिक्षा की देवी है, गणेश जी बुद्धि और प्रॉस्पेरिटी देते हैं। और ये सब हमारी कोई भौतिक इच्छाओं को जैसे सूर्य भगवान क्या करते हैं, वो हमें रोशनी देते हैं। इंद्र क्या करते हैं? 1 मिनट, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। या तो
जैसे कृष्ण को पाने की इच्छा करना, और जितने भी देवी देवता होते हैं, तो जिस तरह हम लोग का अंत होगा, जैसे जन्म मिलती है हमारा मृत्यु होगा, उसी तरह इंद्र हो, जितने भी देवी देवता हैं, गणेश जी हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा जिन्होंने हम सबको बनाया है, क्रिएट किया है, उनका भी एक दिन अंत हो जाएगा। जब उनका 100 वर्ष पूरे होंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे, उनकी भी डेथ हो जाएगी। और ये सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है। ये लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड या वैकुंठ का हिस्सा नहीं है, जहाँ से पे पहुंचने के बाद हम जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। और जो ये देवी देवता है, अगर हमें इनका पोजीशन मिल जाए या इनका पोस्ट मिल जाए, ये लोग एक पोस्ट है। इंद्र माने जो रेनी सीजन के लिए, जो वर्षा ऋतु करने के लिए एक पोस्ट बनाया है, वो पोस्ट का नाम इंद्र है। तो इंद्र का कोई भी इंद्र बन सकता है, जो पुण्य करेगा उसको बहुत पुण्य होगा जिसके हिस्से में, तो उसको भी इंद्र का पोजीशन मिल सकता है, उसको भी ब्रह्मा का पोजीशन मिल सकता है, उसको भी गणेश जी का पोजीशन मिल सकता है। यानी ये जितने भी देवी देवता है, इनका भी ये भी डेथ होगा, ये भी खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह ये देवी देवता को भी इस देवी देवता को भी हम नहीं जस्ट वेट। तो ये देवी देवता भी खत्म होने वाले हैं। तो लोग क्या करते हैं, हम वो कहते हैं कि हम माँ दुर्गा के भक्त हैं या हम गणेश जी के भक्त हैं। तो इनका भी कुछ होना नहीं है। भगवत गीता कहता है कि अगर अंत समय में ये लोग इनके याद करेंगे तो इनका धाम में जाएंगे। और इनके धाम, जब ये लोग खुद ही मटेरियल हैं, जब इनका खुद का ही मृत्यु होने वाला है, तो ये आपको कैसे जीवन मृत्यु के से इससे मुक्त करेंगे और कैसे आपको कोई सुख सुविधा मिलेगा। अगर हम कुछ अच्छा कर्म करके स्वर्ग भी चले जाएं, तो जैसे वो अच्छे कर्म का पुण्य खत्म होगा, वापस हम इस धरती पर आ जाएंगे और फिर से वही चक्र चालू हो जाएगा। इसलिए मानव देव को पाना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट देवी देवता भी तरसते हैं कि उन्हें मानव शरीर मिले ताकि वो कृष्ण की भक्ति करके इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएं। अगर हमें देवी देवता का भी शरीर मिल जाए तो क्या होगा, हम इतने सुख सुविधा में होंगे कि हमें भगवान की याद भी नहीं आएगी और ना ही हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी। तो इसलिए ह्यूमन बॉडी बहुत रेयर है। और उससे भी रेयर क्या है, कृष्ण को पाने की इच्छा। और उससे भी रेयर क्या है, गुरु का मिलना, साधु संग का मिलना। जो डिवोटी, जो वैष्णव भक्तों का एसोसिएशन होता है, उसको पाना उससे भी कठिन है। तो इस तरह साधु संग, जैसे अभी हम सबको एक कृष्ण की ओर कोर्स मिला है और हम सब इकट्ठा हुए हैं, ये हमारे लिए साधु संग है कि हम एक साथ मिलकर भक्ति करेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही रेयर है, बहुत डिफिकल्टी से मिलता है किसी को शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण का मतलब क्या है? ऑल अट्रैक्टिव, सबको आकर्षित करने वाला, यानी सबको आनंद देने वाला, सबको अपनी ओर खींचने वाला, सबको अपना मधुरता से। जो कृष्ण है वो बहुत ही स्वीट है, उनके अंदर बहुत माधुर्य है, उससे वो भरपूर है, उनके अंदर वो रस की साक्षात मूर्ति है। यानी उनके पास बहुत सारा प्रेम है। और कृष्ण के पास, और हमारा उनसे क्या संबंध है, हम उनके दास हैं। और भगवान भगवान है और हम हैं। जैसे मैंने शायद लास्ट वीक ये एग्जांपल दिया था कि भगवान ओशन है और हम उस ओशन का एक बूंद है। जैसे लहर जो आती है, जो ग्रेविटी, जो ग्रेव होता है, वो ओशन के अंदर होता है। ओशन का में लहर आ सकती है, लेकिन एक बूंद में लहर नहीं आ सकती। जैसे अग्नि है और उस अग्नि का जो एक स्पार्क है, वो हम है। वो एक स्पार्क अगर हमारे कपड़े पे गिरे तो बस एक छेद करके निकल जाएगा, लेकिन अगर हमारे कपड़ा पे अग्नि पूरा उस अग्नि में डाल दो तो वो पूरा जला के खाक कर देगा। तो जैसे उसमें फर्क है, वैसे ही हमें और भगवान में अंतर है। हम कभी भगवान नहीं हो सकते, हम क्या है, उनके दास है। और हमें ये बात अपने ध्यान में हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम भगवान नहीं है, हम उनके दास हैं। तो हम भगवतम के बारे में जानते हैं कि क्यों हमें भागवतम पढ़ना चाहिए। जब कलयुग स्टार्ट होने वाला था
तो कलयुग के द्वापर के अंत में जब भगवान अपने धाम को चले गए तो कलयुग में सिर्फ अंधकार था। कलयुग के जीवों को लंबी आयु नहीं प्राप्त है, उन्हें बहुत छोटी आयु मिली है और उसमें उनको भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। जो बाकी के युग है उनमें बहुत लंबी लंबी आयु मिली थी हम सबको ह्यूमन बॉडी में, लेकिन कलयुग में हमारी आयु बहुत छोटी है और उसी में हमें ना तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं सतयुग की तरह, ना ही हम यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ करने में भी हजारों साल लगते थे और बहुत शुद्ध पुरोहित होने चाहिए थे जो मंत्रों का उच्चारण सही से कर पाए। अगर आजकल हम क्या देखते हैं कि जो पंडित होते हैं वो मंत्रों का उच्चारण खुद तो अच्छे से नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, पर उनकी पूजा का कोई फल नहीं होता, यज्ञ का कोई फल नहीं होता। और उसके बाद द्वापर में भगवान का वर्च विग्रह का पूजा होता था। तो अर्च विग्रह की पूजा का भी एक नियम था कि उसमें दिन भर पूजा करने के बाद जो पुरोहित होता है वो रात को भगवान के साक्षात दर्शन कर पाता था, जो कि इस कलयुग में इम्पॉसिबल है। तो ये तीनों ही चीज इस कलयुग में इम्पॉसिबल है, जिसके कारण कलयुग बहुत ही खराब युग है। लेकिन भगवान ने क्या किया, वो जाने के बाद उन्होंने अपना एक अवतार छोड़ दिया। वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम को साक्षात कृष्ण का अवतार माना जाता है, मतलब वो साक्षात कृष्ण है। तो इस तरह भगवान का जो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, 12 कैंटो है, हर कैंटो में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो इस तरह जो पहले के 9 स्कंद है श्रीमद् भागवतम में, उसपे नारायण और उनके भक्तों के बारे में बताया गया है। लेकिन जो 10वां कैंटो है, पूरे स्टार्टिंग से लेके 1 से 9 जो कैंटो है उसमें सिर्फ नारायण और भगवान के अवतार और उनके भक्तों के बारे में बताया है। लेकिन जब 10वां स्कंद आता है तब उसमें कृष्ण आते हैं, उनकी जन्म लीला होती है और उनका वृंदावन धाम से लेके द्वारका तक उनकी जितनी भी लीला है वो सब 10वें स्कंद में आती है। और जो 11वां और 12वां स्कंद है वो ज्ञान का है, उसमें ज्ञान दिया गया है भक्ति के बारे में। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है और उसमें जो श्लोक हैं वो है 18,000 श्लोक हैं। 18,000 हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ 700 श्लोक हैं, उसको पढ़ने में भी पता नहीं हमें कितने दिन लग जाते हैं। और इसमें है 18,000 श्लोक, 18,000 वर्सेस श्रीमद् भागवतम। अब हम लोग जानते हैं कि भगवान का मतलब क्या होता है, जीओडी यानी हम बोलते हैं गॉड। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में ही भगवान के बारे में लिखा गया है। तो उसमें क्या आता है कि सत्यम परम धीमहि, यानी मैं उस भगवान की पूजा करता हूँ जो सत्य है, जो परम है। तो सत्यम परम धीमहि, तो गॉड बोलते हैं हम। तो जी फॉर जेनरेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी मेंटेनेंस, और डी फॉर डिस्ट्रक्शन यानी भगवान ही क्रिएट करते हैं, भगवान ही मेंटेन करते हैं और भगवान ही डिस्ट्रक्ट भी करते हैं, सब कुछ खत्म भी करते हैं। इस दुनिया का जो सत्य है वो किस पे डिपेंड होता है, वो एक दूसरे पे डिपेंड होता है। इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत का जो सत्य है, सत्यम परम धीमहि बोला गया है भगवान के लिए। लेकिन इस दुनिया का जो सत्य है वो दूसरे सत्य पे डिपेंड होता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। लेकिन जो कृष्ण है, जो भगवान है, वो एब्सोल्यूट है, वो अपने आप में ही सत्य है, वो किसी और पे नहीं डिपेंडेंट है। ही इज द अल्टीमेट सोर्स, वो हर बात के सोर्स है, क्रिएट, उनके थ्रू ही सब कुछ आ रहा है। और जो देवता है वो कौन है, वो बस उनके भक्त हैं, वैष्णव हैं। हम देवताओं को कभी भी भगवान के लेवल में नहीं रखना चाहिए, वो भगवान के भक्त हैं और भगवान ने उनके पुण्य के हिसाब से उनको एक एक पोजीशन दे दिया है। इस मटेरियल वर्ल्ड को, इस भौतिक जगत को चलाने के लिए वो एक एक पोजीशन मिला है। वो कभी भी देवता, कभी भी भगवान नहीं हो सकते, वो सब कृष्ण पर डिपेंडेंट है। कृष्ण चाहे, कृष्ण जब हम उनसे प्रार्थना भी करते हैं तो वो किसके पास जाते हैं, वो कृष्ण के पास जाते हैं कि वो ये बंदे ने मुझसे ये मांगा है तो भगवान आप इस इच्छा को पूरी कर दीजिए। तो देवी और देवता जो है वो भी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं अगर हम उनसे अपनी कोई इच्छा कहते हैं। इसी तरह इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हम अक्षर बोलते हैं, यानी जो कभी भी
खत्म नहीं होता, इसलिए वो अक्षर है। बेस्ट अमंग पुरुषोत्तम, यानी भगवान सब पुरुषों में, सब देवी देवता में, सब में जो बेस्ट है वो कौन है? श्री कृष्ण है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। नित्यो नित्यम वर्ड यूज किया गया है सुप्रीम भगवान के लिए। इटर्नल, इटर्नल यानी होता है जिनका ना शुरुआत है ना जिनका अंत है। इसी तरह हम जो बद आत्मा है, हम इस वक्त बद आत्मा है क्योंकि हम इस शरीर में ट्रैप्ड हैं। हम भी इटर्नल है, हम भी भगवान की तरह, ना तो हमारा जन्म होता है ना हमारी मृत्यु होती है। तो हम कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? हम कृष्ण को जानने का तरीका है शास्त्र, उनकी लीला, उनकी कथा को सुनकर हम कृष्ण को जान सकते हैं। तो भागवतम की रचना कैसे हुई? भागवतम की रचना वेद व्यास जी ने की। वेद व्यास जी एक बार 17 पुराणों के वो वेद व्यास जी, पहले हम जान लेते वेद व्यास जी कौन है। वेद व्यास जी है भगवान कृष्ण के ही अवतार है, सत्यावेश अवतार। भगवान ने उनमें अपनी शक्ति दी थी, जिसके कारण वो इतने सारे पुराणों की रचना कर पाए। भगवान जिसमें अपनी कुछ शक्ति डाल देते हैं तो उस में उसको भगवान का सत्यावेश अवतार कहा जाता है। तो इसी तरह वेद व्यास जी में भी भगवान जी ने अपनी शक्ति दी थी, जिसके कारण वो इतने वेदों की रचना करे। उन्होंने वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया, जिसके कारण उन्हें वेद व्यास नाम दिया गया, वेदों का जिन्होंने व्यास किया। जैसे शुरुआत में केवल एक वेद था, ऋग्वेद। वेद व्यास जी ने क्या किया, वो ऋग्वेद बहुत कठिन था आम इंसानों को समझने के लिए, तो उन्होंने उसको 4 भागों में विभाजित किया। तो इसलिए उनका नाम क्या हो, व्यास किया था उन्होंने वेदों का 4 भागों में, तो इसलिए उनका नाम हुआ वेद व्यास। उनका असली नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण इसलिए क्योंकि उनका रंग कृष्ण के समान काला था, द्वैपायन इसलिए क्योंकि 2 द्वीपों के बीच में उनका जन्म हुआ था, तो इसी तरह उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। तो उन्होंने जो 4 वेदों को भाग किया था, पहले ऋग्वेद था, ऋग्वेद से उन्होंने 4 वेदों में भाग किया, तो वो हुए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद क्या है? वो भक्ति से जुड़ी हुई है, उसकी 21 शाखाएं हैं। समवेद क्या है? वो म्यूजिक और म्यूजिक का ज्ञान देते हैं, यानी संगीत के बारे में बताते हैं। तो जो म्यूजिक का ज्ञान देते हैं तो उसके 1000 शाखाएं हैं। फिर अथर्ववेद में साइंस के बारे में नॉलेज दिया गया है, उसकी भी 50 शाखाएं हैं। और यजुर्वेद, यजुर्वेद से समझ में आ रहा है, उसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है, तो उसके 109 शाखाएं हैं। तो इन जो शाखाएं हैं उसी से उपनिषद बने हैं। मतलब इतना विभाजित करने के बाद भी हम लोग इन चीजों को, बस बुद्धि नहीं है। कहा तो बस एक वेद था और एक वेद को डिवाइड करते करते इतना सारा बन गया है। तो टोटल 1180 उपनिषद हैं। फिर टोटल पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, जिनकी रचना जिन 18 पुराणों की रचना अकेले वेद व्यास जी ने की है। पुराण का अर्थ क्या होता है? जो वेदों के अर्थ को पूरा करता है। वेद में जो लिखा है उसके अर्थ को पुराणों में कहानियों के द्वारा समझाया गया है। तो जो वेदों के अर्थ को पूरा करता है उसको बोलते हैं पुराण। वेद व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को एक एक वेद का ज्ञान दिया था। और वो कैसे? ऋग्वेद का ज्ञान उन्होंने पेल को सिखाया था, पेल एक ऋषि है। सामवेद का ज्ञान उन्होंने जैमिनी ऋषि को सिखाया। यजुर्वेद का ज्ञान उन्होंने वैशंपायन को दिया और अथर्ववेद का ज्ञान उन्होंने सामंतक ऋषि को दिया। तो वेदों को समझना बहुत कठिन है, इसलिए वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। पुराणों को स्टोरीज और उसमें कथा डाल के और उदाहरणों से समझाया है वेदों का अर्थ। वेद को इस तरह आम लोगों के लिए समझ में कठिन था, तो उसमें कथाएं डाली गई, उनको उदाहरण दिया गया, जिससे हम उसको वेद का अर्थ को समझ पाए। तो पहले क्या था कि 17 पुराण थे, तो 17 पुराण के बाद वेद व्यास जी ने क्या किया? महाभारत लिखा। जो कि महाभारत क्यों लिखा था वेद व्यास जी ने? क्योंकि जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जैसे जो पुराण और उपनिषद को नहीं समझ सकते, ऐसे लोगों के लिए वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। तो कहते हैं कि जो शूद्र है, शूद्र लोगों के पास ज्यादा बुद्धि नहीं होती, और जो लेडीज है, वीमेन है, तो
ऐसे जो विमेन्स को पुराण वेद पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, तो उन्होंने महाभारत की रचना की ताकि ये लोग भी वेदों का ज्ञान। तो शूद्र और विमेन्स के लिए वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। तो इस तरह ये वर्ग भी कृष्ण की ओर जा पाए, यानी स्त्रियां और शूद्र भी भगवान कृष्ण की ओर जा पाए, इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की थी। फिर शूद्र कौन होता है, अब ये समझिए। वो नहीं, शूद्र वो नहीं होता जिसने शूद्र के घर में जन्म लिया। शूद्र कौन होता है, जिसका गुण शूद्र जैसा हो, वो शूद्र होता है। चाहे वो ब्राह्मण के घर में भी जन्म ले, इससे कोई अंतर नहीं होता। अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन उसके गुण, उसके क्वालिटी शूद्र जैसे हैं, तो वो शूद्र होता है। लेकिन अगर किसी शूद्र के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन उसका जो गुण है, जो उसके अंदर क्वालिटीज है, वो सब ब्राह्मण जैसे हैं, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। तो एक्चुअली में जो हमारे जो 4 वर्ण है, उसको इस तरह डिवाइड किया था गुणों के हिसाब से। लेकिन आगे आते 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 ये लुप्त हो गया, और लोगों ने क्या मानना शुरू कर दिया कि अगर कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया तो वो ब्राह्मण हो गया। भले ही वो नॉनवेज खाए, भले ही वो पान बीड़ी पिए, टोबैको खाए, कुछ भी ये सब गलत चीजें करे, तभी उसको हम ब्राह्मण कह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे वेद कहते हैं कि जिसके अंदर शूद्र का गुण है, वो चाहे ब्राह्मण के घर जन्म ले तो वो शूद्र होता है। अगर किसी के अंदर ब्राह्मण के गुण है, चाहे वो शूद्र के घर जन्म ले, तो वो ब्राह्मण होता है। तो हम क्वालिटीज के हिसाब से लोगों को ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय या वैश्य मानते थे, किसी के जन्म से नहीं माना जाता था। ये असली में वेदों का ज्ञान है। कलयुग के पहले हर कोई भगवत गीता को समझ पाता था, चाहे वो शूद्र क्यों ना हो। कलयुग आने के पहले जो द्वापर युग था, तब भी लोग, द्वापर युग में भी लोग भगवत गीता को पढ़ के समझ पाते थे। लेकिन कलयुग में जो कलयुगी जीव हैं, वो बहुत बुद्धिमान होंगे, बड़े बड़े पोस्ट पर भी हो सकते हैं, बड़े हाई रैंक पोजीशन पे भी होंगे। उनके लिए भी भगवत गीता को समझना बहुत कठिन है। वो भी भगवत गीता को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि कलयुग में हर कोई शूद्र है, अनइंटेलिजेंट क्लास, बिकॉज हम लोग भगवत गीता को भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास जी इतने सारे 17 पुराण की रचना कर गए, महाभारत की भी रचना कर डाली उन्होंने, पर वो मेडिटेशन में बैठे थे। उनको अंदर से सुकून नहीं मिल रहा था। उनको लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है उनकी समझ में नहीं आ रहा था। वो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर क्या हुआ। मैंने तो इतना सारा, इतना ज्ञान, मतलब उन्होंने वेदों में, पुराणों में, जितना भी वेद में था ज्ञान, उसको उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर डाली, महाभारत लिख डाला, इतना बड़ा महाभारत जिसमें 1000 वर्ष हैं, श्लोक हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी वेद व्यास जी को सुकून नहीं मिल रहा था, शांति नहीं मिल रही थी। वो मेडिटेशन में बैठे थे और समझ नहीं पा रहे थे, और अपने स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु को याद कर रहे थे। उनके गुरु कौन है? नारद जी। तो नारद जी फिर जब वो ये याद कर रहे थे, तो वो नारद जी वहां पे प्रकट होते हैं, और फिर नारद जी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, कि क्यों। तो वो बताते हैं कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो नारद जी बोले कि आपने बद और मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए, जीवों के लिए मतलब आपने क्या किया, आपने जो अभी तक पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, उसमें आपने क्या बताया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजों के बारे में बताया है। और ये क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ही चीजें मटेरियलिस्टिक है। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम इस भौतिक संसार से मुक्त होकर कृष्ण की ओर जा पाए। ये सारी चीजें की जरूरत कब पड़ती है? इस संसार में अच्छे से रहने के लिए। धर्म क्या? कर्म कांड है। और अर्थ क्या? पैसे कमाने का रास्ता, मतलब काम, वासना और डिजायर्स को कैसे पूरा करना है वो। और मोक्ष, मोक्ष यानी मुक्ति होना, यानी भगवान में समा जाना। ये इसको हम स्पिरिचुअल डेथ बोलते हैं, कि भगवान में हम समा गए, उनके ब्रह्म ज्योत में समा जाए, तो हम अपने आइडेंटिटी को ही खत्म कर देते हैं।
तो ये जो चारों चीजें हैं ये मटेरियलिस्टिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हमें सुकून मिले। तो नारद जी उनके जो गुरु हैं वो उनको बताते हैं कि आपने अब तक कृष्ण की लीला के बारे में कुछ नहीं लिखा। जब तक आप कृष्ण के बारे में नहीं बोलेंगे, कृष्ण के बारे में कथा नहीं करेंगे, तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्णा स्पिरिचुअल है और आपने अभी तक जो कुछ भी लिखा वो सब मटेरियल है। मटेरियल चीजें हमें सुकून नहीं देती। जैसे हम गीता रोज पढ़ सकते हैं, पूरी जिंदगी पढ़ सकते हैं, 30, 40, 50 साल तक हम रोज गीता के वही श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन हमें हर बार जब भी हम पढ़ेंगे हमें कुछ नया समझ में आएगा, वो हर बार हमारे लिए नया होता जाएगा। पर इस संसार की अगर आप कोई मैगजीन उठा लो, कुछ भी उठा लो, आप कितने न्यूज़पेपर पढ़ लो, आप एक ही दिन में न्यूज़पेपर पुराना हो जाता है, रद्दी हो जाता है, दोबारा हम उसकी तरफ आंख भी उठा के नहीं देखते। जो मैगजीन आता है वो भी एक बार पढ़ लो वो पुराना हो गया, मतलब हम उसको बार बार नहीं पढ़ पाते। लेकिन जो हमारे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ये सब कैसे है, हम इनको पूरी जिंदगी भर बैठ के पढ़ सकते हैं, हर रोज वही पढ़ेंगे, किंतु हमें हर पल उससे नया ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता स्वयं कृष्ण ने बोला है, और श्रीमद् भागवतम क्या है, वो भगवान की कथा और लीलाओं का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो ये दोनों ही कृष्ण है। कृष्ण ने जो वाणी बोली है, कृष्ण उनके नाम, उनकी वाणी, उनसे जुड़ी हुई हर चीज, उनके भक्त, वो सब में को हमें कृष्ण समान समझना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम भगवान की लीला है, उनकी कथा है। जब वेदव्यास जी को नारद मुनि ने ये बात समझाई कि आपने अभी तक कृष्ण के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसलिए आपको अंदर से सुकून नहीं आ रहा। अब तक आपने जो भी किया वो सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड के लिए किया, कैसे यहाँ रहकर सुखी होना है, कैसे कर्म कांड करना है, यानी ये कर दो, ये यज्ञ कर दो तो आपको ये फल मिलेगा, ये देवी देवता का पूजा कर लो, पाठ कर लो तो आपको ये फल मिलेगा, और कैसे इस संसार में सुखी रहना है, बस आपने ये बताया। आपने जीवन मृत्यु से बाहर जाने का रास्ता नहीं बताया। आपने कृष्ण के बारे में नहीं बोला, कृष्ण की लीला के बारे में नहीं बोला। तो इस तरह वेदव्यास जी को एहसास होता है कि उनसे क्या गलती हो गई है। उन्होंने वेदव्यास जी ने इंद्र के बारे में बोल दिया, गणेश जी के बारे में बोल दिया, सारे देवी देवता के बारे में पुराण उपनिषद लिख डाले, किंतु उन्होंने कृष्ण के बारे में नहीं बोला। तो फिर उसके बाद वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, जिसमें उन्होंने कृष्ण के सारे अवतार, उनकी सारी लीलाओं का वर्णन किया है। इस तरह हम इस संसार की हर चीज से क्या पाते हैं? एंजाइटी पाते हैं। लेकिन जब हम कोई स्पिरिचुअल चीज को पढ़ेंगे तभी हमारे अंदर सुकून आता है, शांति आती है। भगवान क्या है? नित्यो नित्यानंद, मतलब वो जो इटर्नल है उससे भी परम इटर्नल है, उनसे ही सब कुछ आता है। और हम भी इटर्नल है, क्योंकि हम भी उनका अंश है। बिकॉज वी नेवर डाई, हम कभी मरते नहीं। जो मरता है वो क्या है? वो शरीर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। और भगवान भी इटर्नल है, तो इसलिए हम उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। हमें भी कभी मरना नहीं होता, हमें कभी बुरा नहीं होना होता है, हमें कभी बीमार नहीं होना होता है। तो बिकॉज वी आर कनेक्टिंग आवरसेल्फ टू कृष्णा, तभी हम सुकून पा सकते हैं। जो हमारा है उसके साथ जब हमारा कनेक्शन बनेगा तभी हमें शांति मिलेगी। हम इस संसार के साथ कितना भी जुड़ने की कोशिश करेंगे तो कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे। तो इस तरह उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की वेदव्यास जी ने। तो ये फिर जिस स्थान पर भागवत कथा होती है, ये हम जान ले कि श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का शास्त्र इंकारनेशन है, शास्त्र अवतार है, भगवान कृष्ण का शास्त्र अवतार है। ये लास्ट स्क्रिप्चर है जो वेदव्यास जी ने जिसकी रचना की है। और कहते हैं कि जिस स्थान पर भागवत कथा हो या फिर जिस स्थान पर भागवत कथा ना हो, वो कौवों के रहने का स्थान होता है। कौवों का झुंड जहाँ रहता है वो कहाँ रहता है? गंदगी में रहता है। तो जिस स्थान पर भागवत कथा नहीं होती, जिस घर में भागवतम नहीं पढ़ा जाता, वो बिल्कुल ऐसा ही स्थान होता है, कौवों के झुंड में रहने का रहता है, वैसा स्थान। और जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ वो जगह कैसा होता है? वो मानसरोवर के समान होता है, जहाँ हंस रहते हैं। तो कौवा कहाँ रहता है? कौवा गंदगी में रहता है, उसको कुछ भी दे दो वो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी गंदगी खाता है
और हमेशा गंदगी में रहता है। कौवों का झुंड हमें कहाँ मिलेगा? जहाँ गंदगी होती है। और हंस हमें कहाँ मिलेगा? मानस सरोवर में मिलेगा, जो कमल के फूल के अंदर का जो मकरंद है बस उसी का पान करता है। तो जो हंस समान होते हैं वो भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाए रहते हैं, और जो कौवों के समान होते हैं वो इस संसार के गंदगी को के समान उसमें ही उलझे रहते हैं। तो ये संसार क्या है? भौतिक संसार क्या है? ये गंदगी है। तो जो इस संसार में अपना सुख खोजता है वो कैसा होता है? वो कौवों के समान होता है। और जो भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगाता है वो हंस के समान होता है। श्रीमद् भागवतम में जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो 12 स्कंद है तो वो कैसे है? भगवान के श्री अंगों की तरह है। जब श्रीमद् भागवतम का पहला और दूसरा स्कंद पढ़ते हैं हम, तो वो क्या है? भगवान के कमल चरण है, उनके फीट्स हैं, लोटस फीट है पहला और दूसरा स्कंद। तीसरा और चौथा स्कंद क्या है? उनके थाइस है, उनके जांघ है। पांचवा स्कंद क्या है? उनकी नाभि है, उनका स्टमक है। और छठवां स्कंद है उनका चेस्ट। और सातवां और आठवां स्कंद है उनके दोनों हाथ, उनके आर्म्स। नौवां स्कंद उनका थ्रोट है, उनका गला है। 10वां स्कंद उनका बहुत मधुर मधुर चेहरा, ब्यूटीफुल फेस है। और 11वां उनका फोरहेड है, और 12 उनका सर है। तो इस तरह 12 स्कंद में श्रीमद् भागवतम डिवाइड किया है, जो पहले स्कंद से लेके, पहले श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का महिमा है, कृष्ण की लीला है, कृष्ण की कथा है, कृष्ण का गुणगान है। इसलिए ये साक्षात भगवान कृष्ण है। द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे धर्म की स्थापना करने के लिए और भक्तों पर कृपा करने के लिए, और कलयुग में वो आए हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में। साक्षात कृष्ण है भगवान भागवतम, जो हमें संसार के 3 तापों से मुक्त करते हैं। 3 ताप क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक, अध्यात्म। तो आदि भौतिक ताप क्या होता है? यानी जो दुख, जो परेशानी हमें दूसरे जीवों से मिलती है वो आदि भौतिक होता है। आदि दैविक क्या होता है? जो नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, बाढ़ आता है, सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, ये आदि दैविक है। इन सब, ये जो 3 तरह के ताप है, आदि भौतिक यानी दूसरों जीवों से परेशानी जो हमें मिलती है वो आदि दैविक, जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो आध्यात्मिक, यानी रूप से हम जब परेशान रहते हैं तो वो आध्यात्मिक दुख होता है। तो ये जो 3 तरह के दुख हैं ये कंपलसरी है, हम सब के जीवन में आने ही वाले हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या करता है? ये हमें इन 3 दुखों से, इन 3 तापों से मुक्त करता है। प्रभु बहुत कृपामयी और दयामयी है, तभी तो वो हमें भागवतम के रूप में आए हैं इस कलयुग में बचाने के लिए। कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा था कि जो मुझे जानना चाहता है, मेरे दर्शन करना चाहता है, या मुझे आनंद देना चाहता है, उसे श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम उसे पढ़ के भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम उसे सुनेंगे नहीं अपने कानों के द्वारा। जब तक हम उसे सुनेंगे नहीं तब तक हम भागवतम को नहीं समझ पाएंगे। और हम भागवतम को सुनने का भी एक रूल है, हमें उसे एक बहुत ही प्योर डिवोटी से सुनना है, एक बहुत ही अच्छे प्योर डिवोटी जिसके अंदर एनवी, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जिसके मन में किसी के लिए जलन और ईर्ष्या नहीं है, जो पूर्णतः एकदम शुद्ध भक्त है कृष्ण का, जो 24 घंटा भगवान के बारे में सोचता है, भगवान का चैंटिंग करता है, भगवान के बारे में बोलता है, जो 24/7 कृष्ण का भक्त है। ऐसे प्योर डिवोटी से हमें भागवतम सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत लोगों से भागवतम सुनते हैं तो वो बिल्कुल वैसे होता है जैसे कुछ लोग एक एक हफ्ते का भागवत महापुराण कहते हैं। भागवतम का एक श्लोक पढ़ने के लिए हमें समझने के लिए 1 महीना लगेगा, मतलब उसमें इतनी गहराई है, इतना ज्ञान भरा हुआ है, उसको एक श्लोक को हम पढ़ के समझने में हमको 1 महीना लगेगा। लेकिन जो एक एक हफ्ते का भागवत महापुराण सप्ताह रखते हैं, पैसे लेके जो कथा करते हैं, ऐसे लोगों से कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। बिकॉज ये पद्म पुराण कहता है कि ऐसे लोग इस समान है जैसे अगर दूध है, दूध को अगर
एक सांप उसको स्पर्श कर दे, झूठा कर दे, तो वो दूध विषैला हो जाता है। तो जब किसी अशुद्ध भक्त के मुख से भागवतम कथा आती है तो वो पॉइजनस होता है और वो हमारे ऊपर भी उस वैसा ही असर करता है। उस इंसान के गलत गुण हमारे अंदर आते हैं और हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होता। तो प्योर डिवोटी से सुनना बहुत ही अहम बात है श्रीमद् भागवतम का। और इसे सुनने के लिए हमारा माइंड भी प्योर होना चाहिए, जिससे कि हम गोलोक धाम को लौट सकते हैं, भगवान के पास, बैक टू गॉड है, बैक होम। श्रीमद् भागवतम वेदों का वेद का जो पेड़ है उसका बहुत मीठा फल है। ये श्रीमद् भागवतम में के श्लोक में लिखा हुआ है, इसका हम लास्ट में हम सारे श्लोक देख लेंगे रेफरेंस का। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो वेदों के पेड़ में लगा हुआ मीठा फल है, और जो पुराण और उपनिषद है वो उसके पत्ते हैं। लेकिन अगर पेड़ पे फल ना हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इस वेद के पेड़ का सबसे मीठा फल क्या है? श्रीमद् भागवतम है। और बोला जाता है कि जो इसको बोला किसने था? सुखदेव गोस्वामी ने बोला था। शुक का मतलब होता है, जैसे आम के पेड़ पे जब कैरी लगती है और उसको जो पैरेट होता है, जो तोता होता है, उसको झूठा कर देता है तो आम बहुत मीठा हो जाता है। इसी तरह जो सुखदेव जी हैं वो शुक यानी पैरेट है वो, और उनके मुख से जब श्रीमद् भागवतम की कथा निकलती है तो वो बहुत ही मीठा होता है वो फल, इसलिए उसको और भी मीठा हो जाता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम को सुनेगा और उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम अपने आप जाग जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते रहनी चाहिए। जब कृष्ण प्रेम जागेगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य ये अपने आप चले जाएंगे। हमें इनको दूर करने के लिए, इन बुराइयों को दूर करने के लिए हमें कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, ये अपने आप हमारे से दूर हो जाएंगे। ये जो काम है, क्रोध है, लोभ और मोह है, इनका इस्तेमाल हम कृष्ण की भक्ति में डाइवर्ट करके कर सकते हैं। हम अपनी हर इच्छा भगवान की इच्छा में डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर डिजायर नहीं हो तो हम बोलते हैं ना, हमारे अंदर कोई इच्छा ना रहे, ऐसा हो, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हमारे अंदर डिजायर नहीं है तो हम मृत है, हम डेड बॉडी है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे अंदर इच्छा ना हो। लेकिन हम अपनी हर इच्छा भगवान को साथ जोड़ सकते हैं। हमें जो भी करना है वो भगवान के लिए करके वो इच्छा हम भगवान से जोड़ दें तो वो इच्छा कृष्णा कॉन्शियस हो जाती है। क्रोध जैसे हनुमान जी थे, उन्होंने अपने क्रोध का इस्तेमाल क्या किया? रावण की जाके उन्होंने लंका जला दी, तो उन्होंने भगवान का हेल्प किया, भगवान के राम के लिए उन्होंने अपना क्रोध इस्तेमाल किया। तो हम क्रोध का इस्तेमाल भी भगवान के लिए कर सकते हैं। लोभ यानी हमें लालच होता, हमें भगवान की भक्ति का लालच हो जाए तो इस लोभ का भी इस्तेमाल हो। मोह यानी हमें भगवान से मोह हो जाए, उनके सुंदर स्वरूप से मोह हो जाए, उनके विग्रह से मोह हो जाए, तो इस मोह को भी हम कृष्ण कॉन्शियस कर सकते हैं। पर जो मत्सर्य है, मत्सर्य यानी जेलेसी और एनवी, इसका कोई इलाज नहीं है। इसको हम कृष्ण के लिए यूज कर ही नहीं सकते। अगर ये मत्सर्य, ये जेलेसी, ये एनवी हमारे अंदर है तो कृष्ण प्रेम नहीं जागेगा। इसलिए ये जो गलत चीज है ये भी अपने आप दूर हो जाती है जब हम श्रीमद् भागवतम की कथाओं को सुनते हैं। तो जैसे ही वो कथा हमारे अंदर जाती है तब कृष्ण प्रेम अपने आप जागता है, और ये पांचों चीजें अपने आप हमारा साथ छोड़ती है, हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जगा देती। ये सब सारी बुराइयां हमारे साथ अपने आप छोड़ देंगी। भगवान हमारे हृदय में कर्णों के द्वारा, योर्स के द्वारा एंटर करते हैं, श्रवणम से। और जैसे शरद ऋतु होता है, शरद ऋतु में मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर का समय को शरद ऋतु बोलते हैं। तो इस ऋतु में क्या होता है, सब कुछ जो जल होता है वो क्लीन हो जाता है। तालाब में जो जल होता है वो एकदम क्लीन हो जाता है। कैसे? शरद ऋतु को में जो हंसोदक जल बोला जाता है, जो तालाब या समुद्र या रिवर में जो जल होता है वो कैसा होता है कि दिन में वो सूरज की रोशनी से और रात को मून के रोशनी से
जब पड़ती है उस पे तो वो प्योरीफाई होता है, वो जल प्योरीफाई हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि शरद ऋतु में जैसे जल क्लीन हो जाता है सब कुछ, वैसे ही भागवतम की कथा सुनने से कृष्ण हमारे कानों के द्वारा हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में एंटर करते हैं, और इस मटेरियल वर्ल्ड के प्रति जो भी हमारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं इस संसार के प्रति, वो सारी गंदगी को वो क्लीन कर देते हैं। कौन क्लीन करता है? भगवान कृष्ण करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण हमारे हृदय से सारी गंदगी को क्लीन कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम के शब्द कैसे हैं? वो सीधा वैकुंठ के शब्द हैं, और जब हम उन्हें सुनते हैं तो हमारा मन कृष्ण की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। इस जगत के वस्तु और वस्तु के नाम में डिफरेंस है, यानी जैसे ये टेबल है और हम टेबल और ये वस्तु में अंतर है। हम खाली टेबल बोलेंगे तो टेबल हमारे साथ प्रेजेंट नहीं हो जाएगा, बट जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण बोलने मात्र से कृष्ण प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वो हमारे जीवा पे कृष्ण साक्षात प्रेजेंट हो जाते हैं। कृष्ण बोलते ही कृष्ण भगवान प्रेजेंट हो जाते हैं। जहां भी हम कृष्ण खाली बोलेंगे तो कृष्ण वहां होंगे ही होंगे। तो कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, यानी कृष्ण का नाम वस्तु, और इस संसार में वस्तु और उसके नाम में अंतर है, लेकिन गोलोक के हर में जो कृष्ण है, कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण की लीला है, उनकी कथा है, इसलिए श्रीमद् भागवतम को क्या बोलते हैं? साक्षात कृष्ण कहते हैं। कृष्ण और उनसे जुड़ी हर वस्तु कृष्ण ही होती है। इसलिए जब हम श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं ध्यान से, तब हम अपने ईयर्स के द्वारा, कानों के द्वारा कृष्ण को अपने भीतर पाते हैं। और कृष्ण बोलते हैं कि जैसे अभी हमने बताया कि कृष्ण बोलते हैं कृष्ण प्रेजेंट हो जाते हैं। उस जगत में जैसे गोलोक का सब कुछ स्पिरिचुअल है और इस जगत में सब कुछ मटेरियल है। यहाँ पे हर चीज खत्म होने वाली है, लेकिन गोलोक में हर चीज इटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होती। बस गीता और भागवतम ही है जो स्पिरिचुअल है, इस क्योंकि वो इस दुनिया की नहीं है, वो भगवान की वाणी है, भगवान की कथाएं हैं। और इसलिए जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी उस स्पिरिचुअलिटी को कुछ हद तक अपने कानों के द्वारा महसूस और सुन सकते हैं जब हम भागवतम की कथा सुनते हैं। गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन से आई हुई है श्रीमद् भागवतम। इसकी कथाएं गोलोक की है, बिकॉज इसमें सब कुछ भगवान के बारे में है, कृष्ण के बारे में। और कृष्ण कहाँ से हैं? गोलोक धाम से हैं। तो पहले वो ये क्या करते हैं? हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करता है, और फिर धीरे धीरे हमारे सारे सेंसेस को प्योरीफाई कर देता है। तो जब हमारे सेंसेस प्योरीफाई हो जाते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से, मत्सर्य से दूर हो जाते हैं, तब हमारे भीतर कृष्ण के प्रति प्रेम जागता है, उनसे पास जाने की हमारी इच्छा होती है। तो भक्ति के जो है वो 9 स्टेजेस हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाठ सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नो लक्षणा क्रियते भगवती अदातन में अधिष्टम उत्तम। तो ये श्लोक श्री प्रहलाद महाराज ने बोला था। इसमें क्या बताया है? भक्ति के 9 स्टेजेस है। उसमें सबसे पहला क्या है? श्रवणम, यानी सुनना। इसलिए हम सुनने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इवन हम जब हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तो हमें जोर से बोलने के लिए कहा जाता है, ताकि हम इस मंत्र का हर शब्द क्लियरली अपने कानों के द्वारा सुन सके, हम खुद ही बोले और खुद ही उसका श्रवण करें। तो इसी तरह श्रवणम जो है वो भक्ति के जो 9 स्टेजेस है उसमें सबसे पहला है श्रवणम। उसके बाद आता है कीर्तन करना, कीर्तनम। उसके बाद पाठ सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। उसके बाद अर्चनम होता है, यानी वर्शिप करना उनकी। फिर वंदनम करना, यानी उनकी वंदना करना। फिर उनकी दास से बन के सेवा करना। साख्यम, यानी मित्रता की तरह उनके मित्र बनना। और आत्मनिवेदन, यानी अपने आप को पूरी तरह उनको अर्पित कर देना। तो श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाठ सेवनम। पहले श्रवण आता है, फिर कीर्तन आता है, फिर स्मरण आता है। तो इसलिए श्रवणम को बार बार हम बोल रहे हैं कि भागवतम जो है वो हमारे कानों की तरह, कानों के अंदर से कृष्ण एंटर करते हैं हमारे हार्ट में और हमें पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं। इसी तरह एक बार देवहूति ने कपिल ऋषि से पूछा, कपिल ऋषि देवहूति के पुत्र हैं,
कि पूछा कि हमें कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे, भक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब उन्होंने क्या बोला कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से, उनकी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने से, उसका श्रवण करने से हमारा हृदय साफ होगा और भक्ति का उदय होगा और हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जागेगी। तो अब हम भगवद गीता और भागवतम, श्रीमद् भागवतम के बीच में क्या डिफरेंस है वो जान लेते हैं। जो भागवत गीता है वो 700 वर्सेस में यानी 700 श्लोक हैं। जो भागवतम है उसमें 18,000 श्लोक हैं, 700 और 18,000। कृष्ण ने कृष्ण का गीत है भगवत गीता, और महापुराण क्या है, श्रीमद् भागवतम। इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, कृष्ण के बारे में है, और इसे कृष्ण ने स्वयं बोला है भगवत गीता को। बट द थिंग इज, भगवत गीता में वही बोला गया है जो श्रीमद् भागवतम में है, यानी भगवत गीता में एब्स्ट्रैक्ट सिंबॉलिक रूप से वही सब कुछ बताया गया था। 700 वर्ष में अर्जुन को भगवान ने जो बताया था, उसी का जो इलाबोरेट स्टडी है, जो उसका डिटेल स्टडी है, जो भगवान की लीलाओं के द्वारा बताया गया है, वो श्रीमद् भागवतम है। इसी तरह हमें श्रीमद् भागवतम को अपने कर्णों के से पान करना है, यानी पीना है, कानों से पीना है, और उसको अपने मुख से गाना है और गाते रहना है हमेशा, और उसमें रम जाना है और अपने हृदय में भागवतम को धारण करना है। इसी तरह भगवान का जो मदन मोहन रूप है, अब हम जानते हैं कि हम भगवान को कैसे पाते हैं। उसके 3 स्टेजेस है। पहले जब हम कृष्ण की ओर जाते हैं, तब हमें भगवान के साथ एक संबंध हमें जानने को मिलता है कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। जब हमें पता चलता है कि हम तो भगवान के अंश हैं और वही हमारे सब कुछ है, ये संसार हमारा नहीं है, तो हम उनके मदन मोहन रूप से मोहित हो जाते हैं। उनके साथ ये संबंध हम जोड़ते हैं मदन मोहन रूप से। कैसे? क्योंकि भगवान मदन मोहन की जो सुंदरता है, उसको देखकर कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। तो हम पहले क्या शुरुआत करते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं, उनके रूप से मोहित होते हैं, तब तो वो हमें मदन मोहन के रूप में मिलते हैं। फिर जब ये संबंध स्थापित होता है, तो इस संबंध को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? उनकी सेवा करके, इसको बोलते हैं अभिनय। तो जब हम गोविंद के रूप में जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तब भगवान जी गोविंद के रूप में प्रकट होते हैं हमारे लिए और हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। गोविंद क्यों? गोविंद का मतलब है भगवान इंद्रियों के स्वामी है, गोविंद है, तो वो इंद्रियों के स्वामी है। उन्होंने सारे जितने भी इंद्रियां हैं वो सब उनके कंट्रोल में है। तो हम जो बद्ध जीव हैं, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। इसलिए भगवान गोविंद के रूप में वो हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो इसको बोलते हैं अभिधेय। इसके बाद आता है, जब हम भगवान की सेवा में आगे बढ़ते हैं, तब हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। एकदम अचानक से हम उस प्रेम को नहीं जगा पाते, पहले हम उनके रूप से आकर्षित होते हैं, फिर हम जब आकर्षण बढ़ता है तो हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। हम अपने घर में लड्डू गोपाल ले आते हैं, राधा कृष्ण जी को ले आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तब वो सेवा को गोविंद के रूप में भगवान स्वीकार करते हैं। और जब ये सेवा करते 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 धीरे धीरे जब हमारे भीतर उनके प्रति, जब हमारी सारी सेंसेस से हम जब अपनी सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होने लगती है। और जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, हमारी सारी बुराइयां खत्म होने लगती है, में भगवान के प्रति प्रेम होता है। तो भगवान अगर प्रेम से गोपीनाथ जी रूप में गोपियों के नाथ है, गोपियों के नाथ के रूप में वो प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, तब भगवान गोपीनाथ जी के रूप में आते हैं और हमें अपने प्रेम में वो डुबो देते हैं। तो हमारे जीवन का गोल क्या है? कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ कृष्ण भी हमें जरूर मिलेंगे। तो अब हम जान लेते हैं जो हमने अभी तक बताया श्रीमद् भागवतम में, तो उसका शास्त्र प्रमाण क्या है। जैसे भगवान कृष्ण का ये लिटरेरी यानी शास्त्र अवतार है, तो इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवतम के कैंडो 1 के 3rd चैप्टर के 43 श्लोक में, जिसमें लिखा गया है कि कृष्ण स्वधमोपगते धर्मा
ज्ञानादिदि सह कालो नष्टा दृश्यम ऐसा पुराणार्थो गुणोदिता। यानी जब धर्म और ज्ञान के साथ धाम को लौट गए थे, तब श्रीमद् भागवतम का प्रकट हुआ था, ताकि हमें इस कलयुग से लोगों को कलयुग में लोगों की रक्षा हो सके। फिर चैतन्य भागवत के मध्य लीला में आता है कि मुनि मोरा भक्त आर ग्रंथ भागवते यार भेड़ा अच्छे तार नासा भला मते। यानी मैं यानी कृष्ण, मेरे भक्त और भागवतम, इन तीन चीजों में जो फर्क देखता है वो क्या है, उसकी सारी बुद्धि नाश हो जाएगी। यानी भगवान के भक्त और श्रीमद् भागवतम में तीनों कृष्ण है, तीनों में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए। तो इसका प्रमाण मिलता है हमें चैतन्य भागवत से। फिर श्रीमद् भागवतम के ही पहले स्कंद के चैप्टर 7 के 6 और 7 नंबर के श्लोक में आता है कि कैसे हम एक्सेसिव मटेरियल मिजरीज यानी इस संसार के दुखों में से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। क्योंकि ये संसार के जो नॉर्मल लोग हैं वो इस बात से अनभिज्ञ है कि वो नहीं जानते कि इस संसार में रहकर भी हम इस मटेरियल मिजरी से, इस दुखों से बाहर निकल सकते हैं भक्ति योगा से। भक्ति योगा को कोई आसानी से स्वीकार नहीं करता है, जबकि भक्ति योगा सबसे आसान तरीका है भगवान से जुड़ने का। तब वेद व्यास जी ने क्या किया था, श्रीमद् भागवतम को कंपाइल किया था, ताकि बस उसको सुनने से ही भगवान की प्रति भक्ति जाग जाए और हम दुखों से, द्वंद से, डर से, भय से, सबसे अपने हार्ट में से जो भी ये सारी तकलीफ परेशानी है उसको ये भागवतम उसे जलाकर खत्म कर देगा। बिकॉज हम लोग भक्ति भी आसानी से नहीं करने को तैयार होते, तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की थी। तो इसका प्रमाण आता है श्रीमद् भागवतम में ही आता है। फिर श्रीमद् भागवतम क्या है, एक नेचुरल कमेंट्री है ब्रह्म सूत्र पर, महाभारत पर, गायत्री पर और वेदास पर। तो इन सब चीजों पे अगर कोई कमेंट्री लिखना हो तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। श्रीमद् भागवतम पढ़ने से ये सब में क्या लिखा है ये सब हम सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ के जान सकते हैं। और इसका प्रमाण भी हरि भक्ति विलास में भी दिया गया है, चैतन्य चरित्रम के मध्य लीला में भी दिया गया है। श्रीमद् भागवतम ऐसे है, सारे वैदिक लिटरेचर्स और स्क्रिप्चर्स का जो रस है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम है। और फिर श्रीमद् भागवतम को, तुलसी जी को, गंगा को और कृष्ण भक्त को, जहाँ भी ये चारों चीजें हैं वहाँ कृष्ण साक्षात प्रेजेंट होते हैं। ये चैतन्य भागवत में कहा गया है कि जहाँ भी कहीं श्रीमद् भागवतम होगा, जहाँ भी तुलसी जी होंगी, जहाँ पर गंगा जी होंगे यानी गंगा जल होगा, और जहाँ पर कृष्ण के भक्त होंगे तब वहाँ पर कृष्ण साक्षात प्रेजेंट होंगे। Only a devotee can understand and preach भागवतम। ये तो अभी हमने समझाया था कि क्यों हमें श्रीमद् भागवतम शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए, जो 24 घंटे कृष्ण भक्ति करता है, जिसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, जिसके अंदर जलन और ईर्ष्या जो मेन चीज है वो नहीं है। ऐसे शुद्ध भक्त से हमें भागवतम सुनना चाहिए, क्योंकि वही हमें भागवतम का के बारे में बता सकता है। कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी हाई एजुकेशन हो, कोई पीएचडी किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन अगर वो कृष्ण के बारे में नहीं जानता तो वो मूढ़ है, वो बेवकूफ है। जो हम इस संसार के कितने भी ज्ञान को अर्जित क्यों ना कर ले, अगर वो ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को नहीं जानना चाहता, कृष्ण के बारे में नहीं जानता, तो वो एक नंबर का बेवकूफ ही है। और ऐसे ज्ञानी लोगों से भागवतम ना सुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग भी क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए भागवत कथा करते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उनका गलत चीज हमारे अंदर चला जाएगा। यही पद्म पुराण का यही श्लोक है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णाम उत्तम हरि कथामृतम श्रवणम नैवे कर्तव्यम सर्व उच्चिष्टम यथा पाया। यानी जो अवैष्णव के मुख से भागवतम की कथा, हरि कथा सुनता है वो कैसा है, वो सर्प के मुख से झूठा किया हुआ दूध पीने के समान है। वो जो सुनेंगे हम वो भी पॉइजनस हो जाएगा। तो इस तरह हमने बहुत ही शॉर्ट में श्रीमद् भागवतम की महिमा को जाना और समझा। आई होप अब आप लोग
भागवतम की महत्व को समझेंगे और ये समझेंगे कि श्रीमद् भागवतम एक्चुअली में कृष्ण भगवान है। और जब हम उसकी कथा को सुनेंगे आगे, हम बहुत सारी श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनने वाले हैं, उसका श्रवणम करने वाले हैं। तो कहते हैं कि जो वृंदावन धाम में परिक्रमा कर रहा है या जो मंदिर में बैठ के पूजा अर्चना कर रहा है, उससे भी जो 1000 टाइम्स श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो श्रीमद् भागवतम की कथा सुनता है। यानी हम वृंदावन में धाम में जाके परिक्रमा भी कर ले, हम मंदिर में जाके भगवान का जो अर्च विग्रह है उसकी पूजा पाठ भी कर ले, वो अर्च विग्रह की सेवा भी कर ले, इन सब से श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम की कथा लीला को सुनना, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना। एंड इनफैक्ट आज मैंने वो नारायण गोस्वामी महाराज जी का एक कोट सेंड किया था, उसमें भी उन्होंने क्या कहा था कि 3 लाख हरि नाम हरे महामंत्र का जप करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है कृष्ण की कथा और लीला का श्रवण करना, भागवतम की कथा का श्रवण करना। यस, डेमिगॉड्स आर आल्सो गोइंग टू डाई, क्योंकि वो इस मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है, वो स्पिरिचुअल वैकुंठ का हिस्सा नहीं है। वैकुंठ केवल नारायण जी के पास है, और उस वैकुंठ से ऊपर है गोलोक धाम। गोलोक धाम में भी 3 प्लेटफॉर्म है, एक तो द्वारका है, द्वारका के ऊपर मथुरा है, और मथुरा के भी ऊपर है गोलोक धाम, जहाँ पे राधा कृष्ण की लीला होती है। सो ये सारे देवी देवता खत्म होने वाले हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी खत्म होने वाले हैं। बस इतना ही फर्क है कि वो हमसे ज्यादा लंबी आयु जिएंगे और उनके पास ज्यादा सुख सुविधा होगी, बट एक ना एक दिन वो भी इसी एंजाइटी में रहते हैं कि वो उनका भी पोस्ट छीन जाएगा, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह सारे देवी देवता भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग के अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अभी पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। Should I end here? आप म्यूट करके पूछ सकते हो अगर जिससे को पूछना है तो। ओके, देन आप लोग मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। नो, वी एंड आवर क्लास हियर। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा 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 कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे महाराज, कोट कोट दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।